तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने देखी और आपको बता दें कि तमाम लोगों की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एम्स के बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपको देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जुटना भी शुरू हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कुछ देर पहले निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थे। हालांकि उनकी तबीयत कई बार पहले भी खराब रही थी। इस बार भी तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आर्थिक सुधार के नायक माना जाता है उन्हें। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, और कहा जाता है कि जब पूरा यूरोप और पूरा विश्व रिसेशन और मंदी की मार झेल रहा था, उस दौर में मनमोहन सिंह ने कमाल का काम किया था भारत के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। तो एम्स में अब से कुछ देर पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है और आपको बता दें कि लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है। तमाम लोगों का पहुंचना वहां लगातार जारी है। तमाम प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और लगातार उनके उन आर्थिक सुधारों के बारे में बात की जा रही है जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री रहते भारत के इकोनॉमी में जो जबरदस्त तरीके का उनका योगदान रहा है उसमें उन्होंने दी है। कई सारे बयान, जिस तरह का उनका ऑरा रहा, जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में आकर ढेर सारे सुधार किए और खास तौर से कहा यह जाता है कि पूरी दुनिया जिस वक्त मंदी की मार झेल रही थी, पूरी दुनिया खासतौर से यूरोप में जब रिसेशन बहुत ज्यादा चरम पर था, उस वक्त जिस तरीके का उनका रोल रहा भारत के लिए, जिस तरीके से उन्होंने भारत के लिए कार्य किया, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। ग्लोबलाइजेशन की बात हो, उदारीकरण की बात हो, या फिर जिस तरीके से महंगाई की बात बेशक उस वक्त की जाती हो जब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में बार बार तमाम इकोनॉमिस्ट की तरफ से कहा गया कि वो बेहतरीन काम करने वालों में से एक थे और उस दौरान लोगों ने ये महसूस भी किया। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता लगातार बने हुए, मंजीत नेगी और साथ ही साथ मौसमी सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अभी क्या जानकारी मिल रही है? और अभी कुछ ही देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे, कुछ एम्बुलेंसेज एम्स के बाहर निकल रही थी। क्या पार्थिव शरीर को ले जाया गया है यहां से अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी एम्स से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके निवास पर ले जाया गया है। अभी ये जानकारी हम लोग को दी गई है एम्स की तरफ से कि उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास एक जनपद पर ले जाया गया है और आपको बता दें कि कल उनके अंतिम संस्कार की सारी जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। उनको उनके निवास पे ही उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। अभी ये प्रोग्राम तय हो रहा है कि क्या एआईसीसी हेडक्वार्टर्स भी कुछ देर के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी का भी कॉर्डन जो है अब यहाँ से हट रहा है, जिसका मतलब ये है कि उनके पार्थिव शरीर को, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को घर पर ले जाया गया है। आपको बता दें कि उनकी 3 बेटियां हैं और ये भी बताया जा रहा है कि शायद उनकी एक बेटी विदेश में है, तो उनके शायद आने का इंतजार किया जाएगा या प्रोग्राम क्या होगा अभी ये फाइनलाइज किया जा रहा है। लेकिन जब उनकी तबीयत नासाज हुई तो उनको यहाँ पे एम्स में लाया गया था और उसके बाद लगातार नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पे बरकरार था। उसके बाद एम्स ने अपनी बुलेटिन के जरिए ये सूचित किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है और उसके बाद सारी प्रक्रिया के बाद उनके पार्थिव शरीर को अब उनके निवास पर भेज दिया गया है। मौसमी बनी रहे हैं आप हमारे साथ। एम्स के बाहर मौसमी लगातार मौजूद है। मंजीत नेगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। मंजीत, क्या और जानकारी मिल रही है? और क्योंकि जिस तरह से बता रही हैं मौसमी कि यहाँ से लोगों का हटना, सिक्योरिटीज का हटना और एक एम्बुलेंस अपने अपने दर्शकों को बस कुछ ही देर पहले दिखाई है, कहा यही जा रहा था कि शायद इसी एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है मनमोहन सिंह के।
बिल्कुल, थोड़ी देर पहले उनके पार्थिव शरीर को उनका जो सरकारी आवास था वहां के लिए रवाना कर दिया गया है एम्बुलेंस से, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा वो यहां से निकले थे, प्रियंका वाड्रा यहां से निकली थी और उसके बाद कुछ जो आखिरी कार्रवाइयां होती हैं एम्स की तरफ से वो की गई और उनके पार्थिव शरीर के पूरे सम्मान के साथ यहां से ले जाया गया है। और क्योंकि कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें आधिकारिक तौर पर भारत सरकार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है, जो राष्ट्रीय झंडा है वो झुका रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो जानकारी मिल पा रही है कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी उनके घर पर उनकी पत्नी गुरशरण कौर हैं, उनकी एक बेटी यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं वो मौजूद हैं और यहाँ से रवाना होने के बाद अब कल सुबह 6 बजे से उनके अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी लोग और इसके अलावा जो राजदूत हैं अलग अलग देशों के वो सभी उनको श्रद्धांजलि देंगे। आम खास सभी तरह के लोग, क्योंकि एक तरह से अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात की जाए तो वो राजनीति में जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी को अजात शत्रु के तौर पर कहा जाता था कि जिसके सभी कोई दुश्मन नहीं है, उसी तरह का व्यक्तित्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। तो इसीलिए कल उम्मीद की जा रही है कि काफी भीड़ होगी, बहुत लोग उनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, इसीलिए उनके आवास पर रखा जाएगा और आगे फिर क्योंकि पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना है, सरकार की तरफ से भी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि किस तरह से और कहां पर दिल्ली में किस स्थान पर कितने बजे उनका अंतिम संस्कार होना है। उन सभी चीजों को सुबह एक बार 11 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी उनको सरकार की तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसमें भी रूपरेखा तय हो जाएगी और उसके बाद कांग्रेस के लोग जो बड़े नेता हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उन सबकी तरफ से तय किया जाएगा। और अभी की जानकारी के मुताबिक कल देर शाम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होगी, उनके घर से अंतिम स्थल तक जब उनको अंतिम वाहन में ले जाया जाएगा, उन सभी तरह की तैयारियों को देखा जाएगा। बिल्कुल, अब ये जो एम्बुलेंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए कुछ देर पहले ये एम्बुलेंस निकली है एम्स के बाहर से और हमारे दोनों ही संवाददाता वहां मौजूद हैं, उन्होंने वही बताया कि इसी एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को ले जाया गया है मनमोहन सिंह के और यहां से सिक्योरिटी का हटना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। तमाम लोगों का हटना भी यहाँ से जारी है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कई बार पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हुई थी, मनमोहन सिंह को पहले भी एम्स में भर्ती कराया गया था और आज जानकारी मिली 9:51 पर कि वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीर हम उसी दौरान की दिखा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं उनका सिलसिला लगातार जारी है और 7 दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। आपको ये भी बता दें कि आज शाम को ही उनको बेहोश होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी, उसके बाद उन्हें तुरंत ही एम्स ले जाया गया था। हालांकि इससे पहले भी काफी सारी स्वास्थ्य से संबंधी उनको दिक्कतें चल रही थी। कई बार आपने पहले भी सुना होगा कि बार बार एम्स उन्हें ले जाया जाता था, स्वास्थ्य सुधार के बाद फिर वो डिस्चार्ज हो गए थे, हालत में सुधार के बाद उन्हें घर ले जाया जाता था। लेकिन आज अचानक से वो बेहोश हुए, अस्पताल ले जाया गया और वहां 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की घोषणा मेडिकल बुलेटिन जारी करके एम्स की तरफ से बताई गई। मंजीत और साथ ही साथ मौसमी दोनों ही संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मौसमी, राहुल गांधी के कब तक पहुंचने की जानकारी मिल रही है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि वो निकल चुके हैं बेलगावी से। जी, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 1 से 1:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी कि दोनों ही नेता दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए वो जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की आवास, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां के लिए रवाना होंगे।
और ये भी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा जाएगा कि नहीं अंतिम दर्शन के लिए। तो अभी लगातार जो है जिस तरह से नेताओं के आने का सिलसिला था वो खत्म हुआ है। यहाँ से अब पुलिस भी एम्स से जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास पे ले जाया गया है और उसके बाद अब कल का प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कल शाम को होगा। तो और इसके साथ ही एक युग का अंत, जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लगातार सियासी जगत में अपनी एक छाप छोड़ी, देश की अर्थव्यवस्था से लेके देश की तमाम पॉलिसीज और पॉलिटिक्स में उन्होंने एक अपना अलग मुकाम हासिल किया, एक अलग रास्ता इख्तियार किया और अलग अलग मंजिल की ओर वो आगे बढ़े। हमने देखा कि किस तरह से, आप देखिए कि चाहे वो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हो या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो या फिर जो घटक दल है उनके साथ राजनीति साधनी हो या फिर अपने पार्टी के भीतर के जो पावर गेम्स हैं उनको समझ के आगे बढ़ना हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वो ना कभी अति उत्साहित होते थे और ना ही कभी आपने देखा कि वो बहुत निराश किसी चीज को लेके हो। अगर होते भी थे तो उनके चेहरे से नहीं झलकता था, क्योंकि उनको पता था कि ही वॉज अ मैन ऑन अ मिशन। और लगातार जिस तरह से उन्होंने जो रोल भूमिका अदा की, हर एक रोल में उन्होंने अपना 100% दिया। और शायद यही वजह है कि आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो वो एक बहुत ही बड़ी क्षति देश के सियासी जगत के लिए भी और तमाम देश की अर्थव्यवस्था में जो उनका योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल, मौसमी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, जिस तरीके की उनकी योजनाएं रही उसके लिए तो है याद किया ही जाता है। लेकिन एक और चीज आप याद करिए, क्योंकि लगातार आप कांग्रेस कवर कर रही हैं, जब बुरे दिन आए सत्ता सुख भोगने के बाद तो ज्यादातर लोगों ने किताबें लिख कर इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी अंदर की बातें, इतनी सारी बातें कही जो सत्ता में थे और तमाम सुखों को भोग रहे थे। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में एक लाइन, एक शब्द, कितने करीब वो रहे, कैसे चीजें हाथ से गई, दूसरी सरकार आई लेकिन कभी एक शब्द नहीं निकला, कभी एक लाइन किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल, मुझे याद है यूपीए 2 के कार्यकाल में लगातार, चाहे वो 2G हो या कॉमनवेल्थ हो या निर्भया कांड हो या फिर राहुल गांधी का ऑर्डिनेंस फाड़ना हो, तमाम सियासी जगत में उथल पुथल थी। बीजेपी लामबंद थी, आक्रामक थी। कांग्रेस के भीतर से ही विरोध के सुर उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वीक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन कभी भी उन्होंने जो है अनुशासन की उस सीमा को नहीं लांगा जो लकीर उन्होंने खुद अपने लिए खींची थी। वो हमेशा तहजीब और एक अनुशासन की सीमा में रहे। डिसिप्लिन उनके लिए सर्वोपरि था। यहाँ तक कि कई बारी मीडिया कर्मियों ने राहुल गांधी के ऑर्डिनेंस फाड़ने को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी पार्टी की लाइन को क्रॉस नहीं किया। कई बारी उन पर आरोप लगे कि जो पीएमओ है वो डिक्टेशंस लेता है या डायरेक्टिव्स लेता है 10 जनपद से, लेकिन वो बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी भूमिका, अपने रोल को पूरी तरीके से अदा किया। और शायद यही वजह है कि वो ये कह गए कि इतिहास उनको ज्यादा विनम्रता से देखेगा और ज्यादा उदारता से देखेगा, भले ही वर्तमान उन पर कठोर हो। तो एक तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विजनरी थे, फोरसाइट थी उनमें। वो आगे भारत को एक अग्रणी देश के रूप में देखते थे। यही वजह है कि एक साधारण बालक, एक साधारण गरीब परिवार से आया हुआ इतना संघर्ष करता है, अर्थव्यवस्था में महारत हासिल करता है, क्योंकि वो देश की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहता है, देश के गरीबों का उत्थान करना चाहता है और देश की इकोनॉमी को आगे देखना चाहता है। और अलग अलग रोल में उन्होंने ये भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाया।